हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकदम फ्रेश वीडियो के अंदर। तो जैसे आज मार्केट काफ़ी ज़्यादा डम चल रही है, हर जगह मार्केट में एकदम रेड रेड दिख रहा है, सारे कॉइन्स वगैरह एकदम से एकदम क्रैश हो गए। उसका क्या वजह है, क्या ऐसी पॉइंट्स हैं कि ऐसा मार्केट में एकदम डम हमें अचानक सडन देखने को मिला है। तो उस पर हम कवर करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, क्या ऐसी बैड न्यूज़ हो सकती है, कैसा क्या ऐसे पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं जो मार्केट को इफेक्ट कर रहे हैं। तो अब तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर क्विक लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ के लिए। तो आ जाते हैं अपना सबसे पहले कुछ न्यूज़ की तरफ। तो सबसे पहले जो न्यूज़ है आपकी वो है एवरग्रांडे की तरफ से। एवरग्रांडे आपका इंडस्ट्रियलिस्ट है, आपका चाइना में सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट में से आते हैं। इनका आपका पहले भी कुछ टाइम पहले अभी आपका ये एक तरीके से बैंकरप्ट हो गए थे, इनके पास पैसे वैसे नहीं हैं। तो अभी भी इनका जो अपडेट आया है कि इन्होंने अपने कुछ परसेंट तक शेयर्स बेचे, लेकिन उसके अकॉर्डिंग भी इनका आपका कुछ अभी तक नहीं बन पाया। जो लोन या कह सकते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ इनका टाइप्स था, अभी तक उनका पूरा अमाउंट नहीं निकल पाया है। तो उसके वजह से भी आपका मार्केट पे थोड़ा सा इफेक्ट देखने को मिल सकता है। और अगर हम बात करते हैं दूसरे अपडेट्स के लिए, तो वो यही है कि अभी सेशंस में कुछ डिस्कशन चल रहा है, या पार्लियामेंट में जो डिस्कशन चल रहा है उसको लेकर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है। तो आज कुछ इंटरव्यूज़ थे, जो सबसे बड़े अगर मैं आपको थोड़ा सा अपडेट दूँ वो है आपका जयंत सिन्हा का इंटरव्यू। जो जयंत सिन्हा वही आपके कैबिनेट मेंबर्स हैं जिनके अंडर में आपका वो बिल तैयार हुआ है। तो मनी कंट्रोल का एक छोटा सा इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने यही मेंशन किया कि हाँ वो उस चीज़ को लेकर अवेयर हैं, वो आपका एनएफटीज़ को लेकर अवेयर है, मेटावर्स को लेकर अवेयर है और दूसरे टेक्नोलॉजी को लेकर अवेयर है। और उन्होंने इस चीज़ पर मेंशन भी किया कि हाँ इस टेक्नोलॉजी को हमें किस तरीके से देखना चाहिए और किस तरह से इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो उनका जो पूरा आपका बिहेवियर था, जो उनके आंसर्स थे, उनको देख के यही लगता है कि हाँ यार अब क्रिप्टो करेंसी कहीं बैन वैन तो नहीं होने वाले, तो आप उसको आराम से रेगुलेट कर सकते हैं। और उन्होंने लास्ट में जाते जाते उन्होंने एक ये चीज़ भी बोली थी कि क्रिप्टो के जो भी आपके आंसर हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग देख रहे हैं, उन लोगों को हम लोग एब्जॉर्व कर रहे हैं और सुन रहे हैं, और हम आप लोगों के साइड पर ही हैं। तो ये काफ़ी पॉजिटिव एक अच्छी चीज़ भी हो सकती है कि उन्होंने कहा कि हाँ हम लोग आपके साइड ही हैं, हम लोग आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोच रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो वो इंटरव्यू देख सकते हैं, उसका पूरा लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दूसरी जो न्यूज़ थी वो आपका था आपका न्यूज़ 18 की पे आपका निर्मला सीतारमण से फिर आज से आपका एक ही सवाल पूछा गया दोबारा से। बार बार एक ही सवाल उनसे पूछा जाता है, तो वो बार बार उसी को इग्नोर करने की कोशिश, उनसे फिर से वही सवाल पूछा है कि आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं, किस तरह से एक्सचेंजेस को लेकर आप क्या बैनिंग का सिचुएशन चल रही है, किस तरह से आप उसको सोचती हैं। तो उन्होंने फिर से यही कहा कि जो भी पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, जो सारी चीज़ें हैं, वो आपकी बिल के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। तो बिल में उन्होंने इसे मेंशन किया है। तो देखते हैं आने वाले टाइम में किस तरह से वो चीज़ें हैंडल करते हैं, किस तरह से उन चीज़ों को देखा जाता है। और एक लास्ट हम आपको अपडेट देना चाहेंगे कि मुकेश अंबानी का भी एक जो इंटरव्यू था, उसमें इंटरव्यू में उनसे आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या क्रिप्टो को लेकर पूछा गया। तो उन्होंने भी ये चीज़ बताया कि ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी आपका अच्छी टेक्नोलॉजी और उसको हम हेल्प में ले सकते हैं अपनी इंडिया को रिडिफाइन करने के लिए, और काफ़ी ज़्यादा उस पर काम किया जा सकता है, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया जा सकता है, इंडिया का पूरा स्ट्रक्चर हम चेंज कर सकते हैं, आपका डेवलपमेंट इसके में आगे बढ़ा सकते हैं। उन्होंने साथ साथ यही मेंशन किया कि क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन आपका दोनों अलग अलग चीज़ें, और वैसी बात है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर क्रिप्टो करेंसी एक वर्क करती है। ब्लॉकचेन अपने आप में एक अलग टेक्नोलॉजी है। तो उन्होंने बताया कि हाँ वो उस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को वो आपका काफ़ी क्लोजली देख रहे हैं, और अपनी जो इंडस्ट्रीज है उसमें भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इम्पोर्ट करने की बात कर रहे हैं। एक लास्ट हमारा जो सवाल है मोस्ट कॉमनली जो ज़्यादातर लोग आजकल पूछ रहे हैं वो है आपका क्रिप्टो एक्सचेंजेस को लेकर जो चल रहा है, क्रिप्टो एक्सचेंजेस बैन होंगे या नहीं बैन होंगे। जो इंटरनेशनल एक्सचेंज का, इंडियन एक्सचेंज तो अब 100% यहाँ पर रहना ही रहना है, लेकिन जो इंटरनेशनल एक्सचेंज है उनका क्या सीन हो सकता है। तो अभी भी कोई पैनिक की ऐसी सिचुएशन करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आज अगर आप देखेंगे आज जो मार्केट एकदम क्रैश हुआ है, जो आपका ही यहाँ मार्केट क्रैश ही कहेंगे, इसको डंप नहीं कहेंगे, मार्केट जो क्रैश हुआ, अगर आप वहाँ पे बजीरेक्स, बाइनेंस पर या किसी दूसरे बड़े एक्सचेंज पर जाके देखेंगे तो वहाँ पे आप डॉलर का रेट देखिए, डॉलर का रेट आपका 85। इस बार ऐसा नहीं हुआ कि आपका डॉलर गिरकर 60 या 50 तक आ गया हो। इस बार डॉलर का रेट बढ़ा है, यानी कि लोगों ने आपका उसमें पैसे लगाया है और लोगों ने उसको ख़रीदा है, कॉइन्स को ख़रीदा है और डॉलर को बाय किया है। तो यानी कि ऐसा नहीं है कि अभी इस चीज़ को आप बिल्कुल पैनिक कर दें कि हाँ एक्सचेंजेस बैन करे जा रहे हैं। एक्सचेंजेस जो बैन होंगे नहीं होंगे वो तो आने वाले टाइम में जब बिल आएगा उसमें पता चल ही जाएगा, लेकिन इस तरीके से एक्सचेंज को बैन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब भी वो आपका सवाल पूछा जाता है तो उसमें एक आता है हम इनोवेशन को किल नहीं करेंगे। अब आपको पता है अगर आप बड़े एक्सचेंज यूज़ करते हैं, बाइनेंस या दूसरे बड़े एक्सचेंजेस, तो उसमें आपको लिवरेज, फ्यूचर, स्टेकिंग, पूल और डीफाई एक्सचेंजेस, ये सब ऑप्शन आपको बड़े एक्सचेंजेस के अंदर ही मिलते हैं। तो ये ऐसे वो उसको बैन करने का नहीं सोच रहे, लेकिन देखते हैं ये चीज़ों को वो किस तरह से हैंडल करते हैं। हो सकता है ऐसे आपका बाइनेंस अमेरिका में अगर आप देखें तो बाइनेंस यूएस है, सिंगापुर में आप देखें तो बाइनेंस सिंगापुर है, ऐसे ही आपका बाइनेंस इंडिया भी आ सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो ये बहुत छोटी चीज़ है, इतना जितना हाई बना दिया है कि आपका बैन या का इंटरनेट से एक्सचेंज बैन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको थोड़ा सा
वेट करना चाहिए। और इस वक्त हम बात करें मार्केट के बारे में, तो मार्केट में आपको काफ़ी ज़्यादा कॉइन आपको काफ़ी डिप में मिल रहा है। जैसे अगर मैं बात करूँ पर्सनली, तो एडा है, और अगर आपके अभी बिटकॉइन इथेरियम नहीं है तो वो तो आप 24 आवर कभी भी खरीद सकते हैं। तो एडा है, और आपका माना, सैंडबॉक्स, ये मैटिक, पॉलीगन है, ये कुछ कॉइन आप अपने अभी भी बैक में अगर आपके नहीं है तो आप भर सकते हैं। जैसे एटम है, एटम अभी $40 तक गया था, तो अब एटम आप ले सकते हैं। वी चेन है, तो ये कॉइन्स आपको ज़रूर बाय करने चाहिए अगर आपको अभी पॉइंट में मिल रहे हैं तो। आने वाले टाइम में ज़रूर, सूनर और लेटर, क्रिप्टो मार्केट यहीं है, क्रिप्टो मार्केट कहीं नहीं जाएगी, तो आपको इस चीज़ पे गौर करना चाहिए। और जो कॉइन अभी आपने नहीं बाय करें उनको जल्द आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया तो हमें आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।